I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every... अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आज हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स क्यों आते हैं और डैम्स क्यों ज़रूरी हैं पाकिस्तान के अंदर। अभी आप देखें 2010 के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक सीवियर किस्म का फ्लड्स आए, तो हमने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। बस फॉरेन एड आई, पैसा बाहर से आया, हमने वो यूटिलाइज़ किया, हमारे बड़े बड़े बंगले बन गए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बन गई, और वो जो लोग थे जो इफ़ेक्टिव्स थे वो उनकी हालत ऐसे ही रही। तो पाकिस्तान के अंदर अभी इस टाइम पे सीवियर किस्म के फ्लड्स पंजाब साउथ पंजाब आलमोस्ट डूब गया, खैबर पख्तूनख्वा की हालत यही है, इसके बाद सिंध आलमोस्ट पूरा डूबा हुआ है, और बलूचिस्तान के भी हालात इससे मिलते जुलते हैं। तो हमने सीखा क्या? बेसिकली हम दुनिया से पैसे तो मांग रहे हैं, इमदाद तो मांग रहे हैं, लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। कोई प्लानिंग ही नज़र नहीं आ रही। आपने क्या प्लान करना है? बेसिकली मुझे जो लग रहा है, अभी मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स भी जो है ना पैसे बनाने का एक बिजनेस है। जो हमारी एलीट है, जो हमारे मुक़्तदर अदारे हैं, वो पैसे बनाते हैं इस सिचुएशन के अंदर भी। उसकी रीज़न ये है कि कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। हर साल सैलाब आते हैं, लोग इफ़ेक्ट होते हैं, मरते हैं, कुछ भी नहीं होता। पैसे आते हैं बाहर से, 2-4 दिन ये शोर करते हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं। क्या हमने कभी सोचा है कि इस पर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका क्या है? पहली बात तो यह है कि आलमोस्ट 33 मिलियन लोग जो इफ़ेक्ट हुए हैं। अभी जो 2022 के अंदर फ्लडिंग आई, 7,65,000 हाउसेज डिस्ट्रॉय हुए हैं, लोगों के मवेशियों का नुकसान हुआ है। बड़े पैमाने पर तबाही, हर तरफ तबाही की दास्तान है। लेकिन हम 2-4 दिन वगेला करते हैं, हम पैसे इकट्ठे करते हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो हरकत में आते हैं, और उसके बाद फिर वही खामोशी। फिर हम कोई बड़े साने की तरफ चल पड़ते हैं और पीछे वाले साने को बिल्कुल भूल जाते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो मुक़्तदर अदारे हैं उनको चाहिए कि प्लीज़ कालाबाग डैम बना दें। जो ग्रीवेंसेस हैं सूबों के, वो उनको टेबल पे लेके हैं। अभी तो पीडीएम वैसे भी इकट्ठी है, अभी तो 13 पार्टीज़ का जो एक कॉम्बिनेशन है वो इकट्ठे हैं, तो अब तो मुश्किल नहीं पेश आएगी। मेरे ख्याल में हमारे सिपा सलार को चाहिए, अगर जान के मान पाऊँ तो उनका नाम ले सकूँ, कि हमारे सिपा सलार को चाहिए कि ये काम प्लीज़ करवा दें और तारीख में आप अमर हो जाएंगे। तारीख आप, इससे हमारे फ़ायदा क्या होगा जी? एक तो हमारी फ्लडिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, दूसरा हमारा जो आबी सिस्टम है, जो नहरों के अंदर पानी वो आता है, और सबसे जो इसका मेन बेनिफिट ये है कि आप 3500 मेगावाट तक बिजली, और वो भी आप जो आबी ज़राए हैं उनसे हासिल कर सकेंगे। दैट इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं प्रैक्टिकली बातें करता हूँ, मैं सोल्यूशन की तरफ आता हूँ। मैं पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम हर तरफ मसला ही मसला है, मैं उसके सोल्यूशन की तरफ भी आता हूँ कि इसका कोई सोल्यूशन भी निकलना चाहिए। अभी इमरान खान साहब ने 15 अरब ऑलमोस्ट 3 टेलीथॉन उन्होंने किए हैं, तो उसके ऊपर 15 अरब रुपया इकट्ठा किया। लेकिन मैं इमरान खान साहब से कहूँगा कि बजाय उनको कोई फूड देने के या उनको शेल्टर देने के आर्जी तौर पे उनके हाउसेज बना के दें, उनको रिहैब करें, रिहैबिलिटेशन की कोशिश करें, उनको एक परमानेंट स्केल पे लेके आएँ इन चीज़ों को। एक लीडर और एक आम बंदे के अंदर यही डिफरेंस होता है। तो मेरे ख्याल में खान साहब को भी इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि KPK के अंदर उनकी गवर्नमेंट है और इसके अलावा पंजाब के अंदर उनकी गवर्नमेंट है। वैसे भी सारा पाकिस्तान है उनका, एक वो उनकी एक फेडरल लेवल की जमात है। तो इमरान खान के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और मेरे ख्याल में वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा भी कर रहे हैं। फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ को उन्होंने विज़िट किया है, इसके बाद वो फंड रेजिंग कर रहे हैं, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। एक आम आदमी को भी देखे ना, तो वो पैसे नहीं दे रहे इन लोगों को। उनको पता है कि हमारा जो पैसा है वो एक सही हाथों में नहीं जाएगा। अभी कुछ वाक़यात इस तरह के हुए हैं कि जो लोकल MPs और MLAs हैं उनके घरों से, उनके गोदामों से बहुत ज़्यादा टेंट बरामद हुए हैं। और मैंने ये भी न्यूज़ सुनी है कि कुछ जो फॉरेन एड आई है वो उनके जनरल स्टोर्स पे सिंध के अंदर और करियाना स्टोर्स पे वो सेल हो रही है। तो ये गलत चीज़ है, ये हम मिस यूज़ कर रहे हैं चीज़ों का। पहले ही दुनिया हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, और अगर हमने इस तरह की चीज़ें कंटिन्यू की, और जो हमारे खून में सरायत कर चुकी है करप्शन और इस तरह की चीज़ें, तो दुनिया मज़ीद हम पे किनारा कर लेगी।
अभी हम हर एक से एड के लिए मांग रहे हैं, कभी IMF के पास जाते हैं, कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं कि पैसे दें, लेकिन हम सोल्यूशन की तरफ क्यों नहीं आते? क्यों इनके ग्रीवेंसेस, जो प्रोविंसेस के ग्रीवेंसेस हैं, इनको क्यों दूर नहीं करते? अगर नौशहरा डूबने का डर है तो उनको एतमाद में लेके कुछ इस तरह का किया जा सकता है कि कालाबाग डैम की कंस्ट्रक्शन हो जाए। इसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे फ्यूचर में पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में एक मजबूत बुनियादों पे अगर फ्लड्स रोकने हैं, और एक और भी ये बड़ा गलत किस्म का तासर दिया जाता है कि जी ये अल्लाह की ताला की तरफ से अजाब था। भाई ये कोई अजाब नहीं है, ये टोटली मिसमैनेजमेंट है, वो इसको मिसमैनेजमेंट बोलते हैं। ये कोई अजाब नहीं है अल्लाह ताला की तरफ से, अब आप लोगों ने खुद अजाब बनाया हुआ इस चीज़ को। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी अमीरों को सुकून नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये एक्सप्लॉइट करते हैं बेसिकली। ये एक तो गरीब रखते हैं, तो दूसरा ऊपर से एक्सप्लॉइट भी करते हैं। तो बेसिकली बात यही है। इनको कैसे पता चल गया कि अमीरों को सुकून नहीं होता? सारा कुछ होता है उनके पास ये नहीं सुकून भी होता, सब कुछ भी होता है। ये महरूमियों से भी फ़ायदा उठाते हैं। तो खुदा के जो मुख्तदर हल्के हैं, मेरी उनसे गुजारिश ये है कि वो कालाबाग डैम तो बना दें, तारीख के अंदर अमर हो जाएंगे। उनका भी मुल्क है, खुदा रहम करें इस मुल्क पर। Thank you for watching this video. Please like, subscribe and share my channel. Thank you.